हेलो हेलो। आप सुन रहे हैं द मेंटल लाइव वायर। मैं हूँ आकांक्षा, एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट और सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइकोलॉजी गीक। आज का एपिसोड बहुत मजेदार है क्योंकि इससे सब रिलेट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक सिचुएशन से। इमेजिन कीजिए एक लड़की है जो व्हाट्सएप पर रोज हेल्थ टिप्स शेयर करती है, सबको कहती है हेल्थ इज वेल्थ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, एक्सरसाइज इज रियली इम्पोर्टेंट, और फिर रात को खुद 2 बजे तक उठकर जंक फूड खाती है। या फिर एक इंसान है जो कहता है फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन महीनों तक अपने खुद के पेरेंट्स से बात नहीं करता, या अपनी वाइफ और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता। या फिर हम सबका फेवरेट एग्जाम्पल, कल से डाइट पक्की, पर अगले ही दिन अगर गुलाब जामुन की प्लेट सामने आ जाए तो कहते हैं देखो आज तो स्पेशल ओकेजन है, कल से हेल्दी खाना शुरू करेंगे। कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली जब हमारे बिलीव्स और हमारे एक्शंस एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, तो हमारे अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, एक डिस्कम्फर्ट उठता है, और इसी फिनोमेना को साइकोलॉजी में कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी एक्शन और सोच के बीच का गैप। 1957 में साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी प्रपोज की थी। उन्होंने सजेस्ट किया था कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हार्मनी पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हम बिलीव करते हैं और जो हम करते हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है, और जब मिसमैच होता है तब दिमाग अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। उस डिस्कम्फर्ट को ही कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जब ये डिस्कम्फर्ट होता है तो हम क्या करते हैं? क्या हम तुरंत अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं? ज्यादातर केसेस में हम अपनी स्टोरी ही चेंज कर लेते हैं। हम रैशनलाइज करते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेनेशन क्रिएट करते हैं ताकि हमें अपने बारे में अच्छा फील होने लगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है स्मोकिंग हेल्थ के लिए हार्मफुल है, ये आपका बिलीफ है, लेकिन आप फिर भी स्मोक करते हैं, ये आपका एक्शन है। दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, तो डिस्कम्फर्ट तो होगा। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, स्मोकिंग छोड़ दो। दूसरा ऑप्शन, हेल्थ के बारे में अपना बिलीफ बदल दो। और तीसरा ऑप्शन, एक्सक्यूजेस बना लो। अक्सर लोग तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे दादाजी भी स्मोक करते थे, 90 साल तक जी कर गए। या फिर लाइफ में कुछ ना कुछ हार्मफुल तो होता ही रहता है, तो फिर स्मोकिंग तो छोटी बात है। या तीसरा, बहुत कॉमन, स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोकिंग हेल्प करती है। देखिए क्या हुआ, बिहेवियर तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्टोरी चेंज हो गई। अब रिलेशनशिप्स की दुनिया में अगर चलें, तो मान लीजिए किसी को पता है कि उसका पार्टनर उससे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा, फ्रेंड्स भी यही कह रहे हैं, फैमिली भी यही कह रही है, और उसके अंदर की आवाज़ भी यही कह रही है, लेकिन वो रिलेशनशिप को फिर भी कंटिन्यू करती रहती है। क्यों? क्योंकि उसने इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि अब उसे सच एक्सेप्ट करना काफ़ी पेनफुल लगता है, तो दिमाग एक्सप्लेनेशन बनाना शुरू कर देता है, जैसे वो एक्चुअली बुरा इंसान नहीं है, उसका इंटेंशन गलत नहीं है, मैं ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। क्या कभी ये एक्सप्लेनेशंस सच भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ये सिर्फ कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिड्यूस करने की कोशिश भी हो सकती है। पेरेंट्स के बारे में बात करें तो हर पेरेंट मानता है कि वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है, लेकिन मान लीजिए बच्चा रिपीटेडली कह रहा है कि उस पर बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब पेरेंट के सामने एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। बिलीफ कहता है कि वो एक अच्छा पेरेंट है, और रियलिटी कहती है कि शायद उसका बिहेवियर उसके बच्चे को हर्ट कर रहा है। ये एक अनकंफर्टेबल कॉन्फ्रंटेशन है। तो दिमाग क्या कर सकता है इसमें? दिमाग कहानियां बना सकता है, जैसे मैं ये सब तो उसके भले के लिए कर रहा हूँ, हमारे टाइम पर तो इससे भी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते थे। या फिर अभी ये छोटा है, इसे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है पेरेंट सही हो सकता है बच्चा सही हो। पॉइंट ये है
कि जब बिलीफ चैलेंज होते हैं तो दिमाग तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है और अपने एक्शंस को फेवर करने की कहानियां बनाने लगता है। सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लें। हम सब कहते हैं लुक्स डोंट मैटर, लेकिन सोशल मीडिया पर अट्रैक्टिव फेसेस को सबसे ज्यादा अटेंशन मिलता है। हम कहते हैं मटेरियल थिंग्स डू नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, लेकिन लेटेस्ट फोन लॉन्च होते ही रिव्यूज देखना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन वीकेंड्स पर भी ईमेल्स चेक करते रहते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ आप में नहीं है, ये हर इंसान में है। हम एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक बहुत महंगी चीज खरीद ली और बाद में थोड़ा डाउट हुआ, क्या मुझे इतने पैसे खर्च कर लेने चाहिए थे? अब दिमाग अनकंफर्टेबल हो गया, तो क्या करेगा? और परचेज को जस्टिफाई करेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वैसे भी ये तो चीज मैं डिजर्व करती हूँ ना। कभी कभी ये रीजंस जेन्युइन भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी। लेकिन ब्रेन डिस्कम्फर्ट कम फील करने के लिए ये कहानियां आपको जरूर बताता है। वर्क प्लेस की बात करते हैं। एक मैनेजर है जो मानता है कि वो बहुत फेयर लीडर है, लेकिन प्रमोशन सिर्फ अपने फेवरेट एम्प्लॉय को ही देता है। अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया। उसकी समझ कहती है कि वो फेयर है और उसके एक्शंस कहते हैं कि वो फेवरेटिज्म प्रैक्टिस करता है। तो क्या होगा? दिमाग रीजन ढूंढेगा। वो नेचुरली बेटर है, ज्यादा डिजर्विंग है, चाहे रियलिटी इतनी सिंपल हो भी नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कॉग्निटिव डिसोनेंस हमेशा नेगेटिव नहीं होती। एक्चुअली कभी कभी ये पॉजिटिव चेंज का भी सोर्स बन सकती है। मान लीजिए आप बिलीव करते हो कि मैं एक हेल्दी इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी आप एक्सरसाइज नहीं करते। यहाँ डिसोनेंस क्रिएट हो गई और एक पॉइंट के बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, बस अब ये बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। इसी डिस्कम्फर्ट की वजह से लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं, फिटनेस स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करते हैं, गलती हो तो अपोलोजाइज करते हैं और लाइफ में ग्रोथ लाते हैं। प्रॉब्लम कॉग्निटिव डिसोनेंस में नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब हम उसे समझने के बजाय उसे जस्टिफाई करने लगते हैं। एक सवाल आता है, हम इस बायस को अपनी लाइफ में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, जब आप खुद को रिपीटेडली एक्सप्लेन करते हुए पकड़ लें। थोड़ा रुकिए और पूछिए, क्या मैं सच बोल रहा हूँ या मैं कंपल्सिवली अपने आप को कन्विंस करने में लगा हूँ? इसका ईमानदारी के साथ फर्क बनाना बहुत जरूरी है। एक और सवाल कीजिए, जब भी आप किसी डिसीजन को बहुत डिफेंड कर रहे हो तो खुद से पूछो, अगर मेरा दोस्त एग्जैक्टली इसी सिचुएशन को लेकर मेरे पास आता तो मैं उसे क्या बोलता, क्या समझाता, क्या एडवाइस देता? कई बार क्लैरिटी तुरंत मिल जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सेप्ट कीजिए कि हम सब कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ जीते हैं। कोई भी परफेक्टली कंसिस्टेंट नहीं होता, कोई भी परफेक्टली लॉजिकल नहीं होता। हम सब कभी ना कभी अपनी कहानियों में फंस जाते हैं और ये काफी नॉर्मल है। आज के एपिसोड का सिंपल सा टेक अवे है, कॉग्निटिव डिसोनेंस हमें ये नहीं दिखाती कि हम हिपोक्रेट्स हैं। यह हमें दिखाती है कि हम इंसान हैं, हम अपने बिलीव्स और एक्शंस के बीच हार्मनी रखना चाहते हैं, और जब वो हार्मनी टूट जाती है तो हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कॉग्निटिव डिसोनेंस एक्सपीरियंस करते हैं या नहीं, सवाल ये है जब वो डिस्कम्फर्ट आए तो आप एक्सक्यूज बनाओगे या ग्रोथ चूज करोगे। मैं हूँ आकांक्षा और आप सुन रहे थे द मेंटल लाइव वायर। अगर आज का एपिसोड आपको अपने कुछ हिडन कॉन्ट्रडिक्शंस देखने में मदद कर सका हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर समझने की कोशिश करते रहिए और याद रखिए, ग्रोथ अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां से एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं। See you next time. Until then, keep it light.